देखिए, भारत की संविधान की शुरुआत जिस शब्द से बनती है वो वी से बनती है, हम से बनती है, और हमसे बनता है हिंदुस्तान। बोलने वाले ये भी कहते हैं कि ह से हिंदू और म से मुसलमान, परंतु यदि ये एका हो जाए, ये तो संविधान का अभिप्राय था ही था। संविधान के लागू होने के बाद आज हम जो दृश्य देख रहे हैं, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो पाकिस्तान में हो रहा है, वहाँ की जो आबादी हिंदू आबादी है, उनके ऊपर जो प्राणघातक हमले और लूट और जिस प्रकार से क्रूर अत्याचार हो रहे हैं, उसके चलते हुए इन सारी बातों का जो कहा गया है, ऐसा मानस यदि बनता है तो किसका दोष है? तो कुल मिलाकर के हम आज भी मानते हैं कि जो हिंदुस्तान का नागरिक है वो हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक को इस संविधान को समझना चाहिए और इस संविधान को स्वीकार करना चाहिए। परंतु यदि कोई खुल करके बोले, और मैं सोचता हूँ कि जब कोई पार्लियामेंट में जाता है तो वो संविधान की शपथ लेता है और उसकी प्रतिज्ञान भी करता है, तो कुल मिलाकर के उस बात को कायम रखना, उसको याद दिलाने के लिए। और यदि किसी को संविधान पढ़ना है तो हम मना थोड़ी करें, ये तो बांटने का काम है। हम किसको बांटते हैं या ये संगठन किसको बांटता है, यह तो इसकी अपने निर्णय की बात होती हो सकती है, पर किसी को संविधान पढ़ना है और संविधान पर चलना है तो इससे किसी का इनकार नहीं है। वो कोई चलना चाहे, संविधान को मानना चाहे, और यदि वो आग्रह करे कि हम संविधान को मानते हैं, ऐसी घोषणा करना चाहे, तो निश्चित रूप से सकारात्मक बातों को देखते हुए वो आगे भी किसी प्रकार के निर्णय लिए जा सकते हैं। परंतु आज की परिस्थितियों में अभी हमने इतना ही तय किया है कि जितना हम ये कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने लोगों को तो बताएं, वो लोग अपने नहीं है ऐसा हम नहीं कह रहे, किंतु वो अपनापन तो बताएं। हम बंधुत्व भाव जो कहते हैं, फ्रेटर्निटी कहते हैं, तो फ्रेटर्निटी जो है वो बंधुत्व भाव की फ्रेटर्निटी दिखाई तो देना चाहिए। तो निश्चित रूप से हम यह भी कहना चाहेंगे कि संविधान ने जो बांध के संविधान, यानी सबको उस नियम से बंधा हुआ रहना चाहिए, क्योंकि सम शब्द लगा है इसमें, संगच्छद्धम संवद्वद्धम संवो मन्नासी जानताम, ये जो अपना वेद वाक्य है, उसी आधार पर इस संविधान का जो शब्द बन गया है, उस संविधान में सब बंधे रहें। और एक दिन ऐसा आए कि हम संविधान को ये कह सके, हमने सबने, भारत के सभी नागरिकों ने बजाय जाति वंश मूल ये वो सब करके, मतलब उनको छोड़ करके हमने इसको अच्छा सर्वोपरि माना है, देश इसी से चलने वाला है, तो निश्चित रूप से हम उस दिन की प्रतीक्षा भी कर रहे हैं। यही हमारा लक्ष्य है। सर, एक सवाल था, जी से भी है और आपसे भी है, कि वो कौन लोग हैं जो ये नारा दे रहे हैं कि ब्राह्मण मुक्त बौद्ध बिहार, और वो कौन कौन से संगठन हैं जो इस तरह के बातें बोलकर कह रहे हैं कि भाई लगातार, यानी कि ब्राह्मणों ने बौद्धों के मंदिरों पे कब्जा कर रखे हैं और वो मुक्त किए जाएं? देखो, वो इतिहास पे जाने की बात नहीं है। अब तो इतिहास की जो गलतियां हुई है उसको याद करके अपना मन खराब नहीं करना है। इतिहास में जो अच्छा हुआ है उसको याद करके आगे बढ़ना है। इतिहास हम अच्छा बनाएंगे, हम अच्छा इतिहास बनाएंगे तो निश्चित रूप से इतिहास अच्छा बनेगा। संबल के मंदिर हरिहंत को लेकर भी सवाल उठ रहा है कि वह बौद्ध मंदिर था या अब तो मस्जिद दिखाई जाती है, दिख रही है मस्जिद, और एक तरफ कहते हैं कि वो हिंदू मंदिर है, एक तरफ कहा जा रहा है कि बौद्ध मंदिर है। देखो, ये तो सभी जानते हैं कि एक समय एक काल ऐसा था जिसमें सब मंदिरों को तोड़ करके उस पर तामीर की गई थी मस्जिदें। अब वो तो ऐतिहासिक बात है। सर, मंदिर बहुत बिहार तोड़ के मंदिर नहीं बनाए गए हैं, सब सारी बातें हुई है, परंतु इस बात को कहने से लाभ क्या होने वाला है? मैं उन बातों को नहीं कहना चाहता हूं जिससे देश में वैमनस्य पैदा हो, जिसमें दूरियां पैदा हो। हम ये चाहते हैं कि जो भी कुछ है समझ के साथ बात होना चाहिए और आपसी भाईचारे के साथ बात होना चाहिए। भाईचारे से बढ़कर के दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। हमने तो अपने देश में जब कोरोना आया था तो अपने दुनिया के देशों को और उनका उपचार करने के लिए कोरोना का हम दवाइयाँ देने का काम हमने ही तो किया था। सर, आपने कहा कि इतिहास की अच्छी बातों को याद रखना चाहिए, हाँ। लेकिन औरंगजेब को लेकर के भी कहा जा रहा है कि वो आक्रमणकारी था, उसके कब्र पे बुलडोजर चलानी चाहिए। आपने कहा कि अच्छे, मैं बोलता हूँ, बात क्या है कि जो कह रहे हैं उनसे पूछो, हमने नहीं कहा। धन्यवाद। देख, विषय बढ़ जाएगा। कुछ बोलना चाह रहे हैं? थैंक यू, धन्यवाद।
नहीं ब्रीफिंग इतना ठीक है। अब बाकी की वैसी बातें तो हम कर सकते हैं, पर मेन मुद्दा तो वही है। अच्छी बात है, जो बुद्ध विहार का मामला चल रहा है ना, आराम से संबंधित बात। हाँ वो हो वही संगठन से संगठन के बाकी क्या है, हम आपको ऐसी नहीं उस पर भी जवाब हम दे सकते हैं, लेकिन अभी कार्यक्रम का था ना सर। सुनिए क्या है कि यदि कुछ अनइवन बोला जाता है तो वही फ्लैश होता है। हम चाहते हैं कि हम सार्थक बात करें, सकारात्मक बात मेन करें। मोटिव जो कार्यक्रम का है वो उसको बस मोटिव तो यही है कि हम भारत के संविधान से आप लोग खाना खा लीजिए।